Well, let us continue the lesson. Lesson number 1. The summer of the beautiful white horse. Page number 3. Last paragraph. Lesson number 1. The summer of the beautiful white horse. Page number 3. Last paragraph. We rode and my cousin Morad sang. घोड़े पर बैठ गया, हम चलाना शुरू कर दी. मेरा कसिन गाना गाने भी लगे. For all anybody knew, we are still in the old country where at least according to some of our neighbors we belonged. We let the horse run as long as it felt like running. हम घोड़े को अपने ऊपर छोड़ दिया कि बस उसकी मर्जी से भागे. At last my cousin Morad said, "Get down. I want to ride alone." मेरे भाई ने कहा, आप उतर जाओ, मुझे अकेला चलाना है. Will you let me ride alone? I asked. तो मैंने पूछा, मुझे भी अकेला चलाने दोगे ना? That is up to the horse, my cousin said. Get down. वो तो घोड़े पर है, अब तो उतर जा. घोड़ा तुम्हें अकेला चलाने दे तो बात अलग, अब तो उतर जाओ. द हॉर्स विल लेट मी राइड, आई सेड. तो मैंने बोला नहीं, वो तो मुझे चलाने देगा. वी शैल सी, देख लेंगे. ही सेड. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स. भूलना मत, मुझे एडजस्टमेंट आता है घोड़े के साथ. Well, I said, anyway, we have with a horse. I have also. Well, I said, anyway, you have with a horse. I have also. अगर तुम्हें घोड़े के साथ एडजस्टमेंट है तो मेरे साथ भी है. For the sake of your safety, he said, let us hope so. Get down. उसने बोला उतर जाओ. All right, I said, but remember, you have got to let me try to ride alone. तूने बताया मुझे अकेला चलाने दोगे. I got down and my cousin Morad kicked his heels into the horse and shouted. जैसे उतरा मेरे भाई उसको तेज डुक लगा के चलाने लग गया. वजीर, run. The horse stood on its hind legs, snorted and burst into a fury of speed that was the loveliest thing I had ever seen. जैसे वो चलाने लग गया, घोड़ा पीछे वाले पैरों पे खड़े रहा, आवाज़ निकाला और तेजी से आगे बढ़ने लगा. My cousin Morad raced the horse across a field of dry grass to an irrigation ditch. सूखी मैदान, आगे एक इरिगेशन डिच था, गड्ढा. क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, घोड़े के ऊपर बैठ करके उछाल दी. एंड 5 minutes लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट. 5 मिनट के बाद पसीना बहा के वापस आए. द सन वॉज कमिंग अप, दिन निकल ही गया. नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड. तो मैंने बोला अब मेरा बारी. And my cousin Morad got off the horse ride, he said. मेरा कसिन घोड़े से उतरा, बोला ले चल. I leaped onto the back of the horse and for a moment knew the most awful fear imaginable. जैसे मैं उछल कूद के बैठ गए, जैसे मैं बैठ गया तो जो डर मेरा अंदर आ गया मैं इमेजिन कर ही नहीं सकता है. The horse did not move. घोड़ा तो आगे बढ़ ही नहीं रहे. किक इनटू हिज मसल्स, माय कसिन मोराद सेड. अरे पीछे पैर से डुक लगा दे. द व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट. जल्दी कर, देर हो जाए तो लोग उठेंगे, उससे पहले हमें काम तमाम करने हैं.
I kicked into the muscles of the horse. Once again it reared and snorted. जैसा भाई ने बताया वैसे मैंने किया. घोड़ा उछला, चिल्लाया. Then it began to run. उसके बाद भागना शुरू की. I didn't know what to do. मुझे पता नहीं था क्या करना. पहले डींग मारा तो तुम्हारे साथ एडजस्टमेंट है तो मेरे साथ भी है. अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं है. घोड़ा भागने लग गया. कैसे कंट्रोल करना, कैसे मोड़ना, कैसे ब्रेक लगाना, कुछ भी नहीं आता. Instead of running across the field to the irrigation ditch, the horse ran down the road to the vineyard of Dikran Haliabian, where it began to leap over vines. उसने सोचा जैसे सूखे मैदान पार करके जो डिच कूद करके आगे बढ़ के तो भागेगा, लेकिन घोड़ा उल्टा भागने लगा सड़क की ओर, और वहाँ से उड़ के बस वो एक किसान का वाइनयार्ड में एंटर किया जिसका नाम है डिकराम हलाबियन. वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर द वाइन्स. वहाँ से वो वाइन का ऊपर से कूद के आगे बढ़ने लगा. द हॉर्स लीप्ड ओवर. वाइन तो जानता होगा, अंगूर का बेल. द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल. वो उछल 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 के ऐसे गया और आखिर में मैं गिर पड़ा. 7 वाइन्स पार किया था. ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है, ध्यान देना. देन इट कंटिन्यूड रनिंग. मुझे गिरा के वो भागने लगा. माई कसिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड. ये देखते ही मेरे कसिन पीछे पीछे आया. आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, ही शाउटेड. अरे मुझे तुम्हारा कोई चिंता नहीं है, पड़े रहो उधर. वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स. हमें घोड़े को पकड़ के कंट्रोल में रखना है. यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे. तुम इधर से जाओ, मैं इधर से. इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली, आई विल बी नियर. अगर पकड़ में आ गया ना, थोड़ा हिसाब किताब लगाना, वरना तो घोड़ा खतरनाक है. आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कसिन मोराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड्स द इरिगेशन डिच. हम दोनों इधर उधर भागने लगे. एंड इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक. आधा घंटा लगा घोड़े को ढूंढ के पकड़ के लाने में. ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ. मुराद ने बोला बैठ जा, अब ज़्यादा देर हो गया. व्हाट विल वी डू, आई सेड. तो मैंने पूछा अब क्या करेगा. वेल ही सेड, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग. या तो वापस रखेंगे, वापस बांधेंगे जहाँ से लाया, या फिर अपने जगह में छिपाएंगे. He did not sound worried and I knew he would hide him and not take him back. मुझे पता था मेरा कजिन को चालाक है, वो उसको वापस देने वाला नहीं है अभी. वो तो छुपा के रखेगा. Not for a while at any rate. Where will we hide him? I said. तो मैंने पूछा चलो छुपाएंगे कहाँ. I know a place, he said. अरे पता है मुझे कहाँ करने हैं. How long अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, आई सेड. मैंने पूछा इसे चोरी किए हुए कितना देर हुआ. इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for this morning only because he knew how much I longed to ride. उसने तो चलाया, मेरा तो इच्छा ही पूरा नहीं हुआ, तो मैंने सोचा तो बस मेरी इच्छा पूरा होने तक क्या करिए, वापस नहीं करे तो अच्छा है. Who said anything about stealing a horse, he said. किसने बोला मैं चोरी करके लाया. Anyhow, I said, how long ago did you begin riding every morning? चलो कोई बात नहीं, तुम चोरी किया ही नहीं, तो ये तो बताओ तुम कितना देर हुआ इसको चलाते हुए. Now until this morning, is it? आज सुबह तक. Are you telling the truth? I said. सच बोल रहे हो ना. Of course not, he said. बिल्कुल सच नहीं है. बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, दैट इज़ व्हाट यू आर टू से. अगर पकड़ा गया ना, उसके बारे में सोच. आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लाइज. मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों चोर कहला जाए. लायर मीन्स चोर. ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग. बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए, आज सुबह हमने इसको चलाया. ऑल राइट, ऐसा ठीक है.
He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fetwajian. हम एक खाली जगह देखा, एक बाण था जहाँ जानवर को चारा डाल के देते हैं। वो एक ऐसा फार्मर का था, फेटवाजियन। वहाँ पर मेरे भाई उसको लेके गए। There were some oats and dry alfalfa in the barn. वहाँ कुछ ओट्स पड़ा हुआ था और कुछ अल्फाल्फा, एक ग्रास का नाम है, वो भी बाण में था ताकि वो भूखे नहीं रहेगा, बड़े मस्ती से वो खा लेगा। We began walking home. उसको वहाँ छिपा के बांध के हम घर की ओर चला गया। It was not easy, he said, to get the horse to behave so nicely. घोड़े के साथ इस तरह से अच्छा व्यवहार करना कोई मामूली बात नहीं है। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. मैं भी जब चलाया तो ये पागल जैसा भाग रहे थे, लेकिन मुझे घोड़े के साथ एडजस्टमेंट आता था। I can get it to want to do anything I want it to do. मैं जैसा भी इसको चलाना चाहें तो मैं चला सकता हूँ। Horses understand me. घोड़े मुझे पहचान दे। How do you do it? I said. बताओ ना तूने कैसे किया। I have an understanding with a horse, he said. बताया ना, मेरा कुछ समझदारी की बात है घोड़े के साथ। Yes, but what sort of an understanding? I said. तो वो मुझे भी तो जरा समझाओ। ये सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, he said. बिल्कुल सरल है, ईमानदारी से बता रहा हूँ। Well, I said, I wish I knew how to reach an understanding like that with a horse. तुम्हें जो अंडरस्टैंडिंग है वो मेरे को भी बताओ तो सही, ताकि मैं भी इस तरह का अंडरस्टैंडिंग बनाए रखूँ और उसको चलाऊँ। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, इज़र। अरे तुम छोकरा है, अभी भी छोटा है। When you get to be 13, you will know how to do it. तो तुम 13 साल का हो जाओगे ना, तब सीख जाओगे तुम। I went home and ate a hearty breakfast. अब इससे बस करके खड़े रहने से क्या, वो तो कहते ही मैं इतना ही छोटा हूँ। 13 साल का होगा तब भी, सही इसका मतलब द बॉय इज बिलो 13। तो मैंने सोचा बैग पार करने से क्या फ़ायदा है, मैं सीधे जाके ब्रेकफास्ट किया। That afternoon, my uncle Khusro came to our house for coffee and cigarette. उसी दिन आफ्टरनून को मेरे अंकल जी खुसरो, बताए ना, कोई भी बात आए उसको सीरियसली लेने नहीं आते, वो बोलते कोई बात नहीं, होने दो। वो हमारे घर पे आए कॉफ़ी पीने और सिगरेट पीने। सिगरेट स्पेलिंग देखना पहले, उसके बाद उसको उच्चारण करने का तरीका, सिगरेट। हाँ, कुछ लोग सिगरेट पीते होंगे लेकिन स्पेलिंग नहीं आता है, तो यहाँ से सीख ले और बोलने भी सीख ले। He sat in the parlor, sipping and smoking and remembering the old country. Parlor means visiting room. And sipping and smoking, remembering the old country. Coffee भी पी रहे, सिगरेट भी पी रहे. Then another visitor arrived, a farmer named John Byro. तो एक किसान और आया उस दिना में, an Assyria के रहने वाले, who out of loneliness had learned to speak Armenian. वो आर्मेनियन बोलने सीखा. My mother brought the lonely visitor coffee and tobacco, and he rolled a cigarette and sipped and smoked. इस मेहमान के लिए मेरी मम्मी कॉफ़ी लेके आए, टोबाको भी ले आए ताकि सिगरेट बना के पी ले. And then at last, sighing sadly, he said, my white horse which was stolen last month is still gone. अरे मैंने बताया था ना, पिछले महीने मेरा घोड़ा
घूम गया था वो, अभी तक तो आए नहीं। मोराद ने क्या बोला था, मैं घोड़ा चलाने आज सुबह सीखा, आज सुबह से चला रहे, जबकि यहाँ क्या बता रहे, घोड़े कितने महीने हो गए, 1 महीने हो गए, तभी इतने एडजस्टमेंट हो गया घोड़े के साथ। दूसरे को झूठ बोला, देखा, ईमानदारी से बोलने वाला जो खानदान के जो छोरे लोग ऐसे निकलते हैं झूठे। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, मेरे को समझ भी नहीं आया कहाँ भागे। मैं अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। मेरे अंकल बैठे हुए थे, उसने बोला, आदत पता है ना क्या क्या बोल सकता है, एंड इट इज़ नो हार्म, इसमें कोई नुकसान नहीं है। व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, एक घोड़ा घूमने से क्या होता। हैवंट वी आर लॉस्ट द होमलैंड, लड़ाई के टाइम में हम सब अपना अपना ज़मीन जगह घर सब छोड़ के नहीं आए। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, फिर इस घोड़े पर इतना मतलब परेशान होने की क्या ज़रूरत है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू ये सिटी ड्वेलर। अजी भाई साहब, आप शहर के रहने वाले, आपके लिए सिंपल चीज़ होगा। जॉन बैरो सेट, बट वाट ऑफ माई सरी, वाट गुडी से सरी विदाउट ए हॉर्स। लेकिन मेरे जो गाड़ी है ना, घोड़ा बिना गाड़ी किस काम का है, उसका क्या होगा फिर, उसको मैं क्या करूं। पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खुसरो, ध्यान ही मत दो। आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर। जॉन बैरो से, अरे भाई साहब मैं 10 माइल पैदल चल के आए यहाँ तक। यू हैव लक्स, मैं अंकल खुसरो शॉर्ट, अरे तुम्हारा टांग तो है ना। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, मेरे पैर दर्द करने लग गए लेफ्ट वाले। द फार्मर सेट, पे नो अटेंशन टू इट, मैं अंकल खुसरो रोड, अरे ध्यान मत दो। अब किसी का पैर दुख रहे, वो बोल रहे ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेट, घोड़ा इतना कीमती है भाई, $60 का है। आई स्पिट ऑन मनी, अरे मैं पैसा थूकता हूँ। मैं अंकल खुसरो सेट, ही गॉट अप एंड स्टैक्ड आउट ऑफ द हाउस स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। वो खड़े होके दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके चला गया। My mother explained, he has a gentle heart, she said. It is simply that he is homesick and such a large man. उसको घर की याद आ रही है बेचारा। The farmer went away and I ran over to my cousin Morad's house. फार्मर भी चले गए तो मैं मोराद के घर पे भागे। He was sitting under a peach tree, trying to repair the hurt wing of a young robin which could not fly. robin एक चिड़िया। तो मैं जब पहुंच गया, वो एक पीच ट्री के नीचे बैठ के एक घायल चिड़िया का, रोबिन चिड़िया का मरम्मत कर रहे थे। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, वो चिड़िया से बातें भी कर रहे। व्हाट इज इट, इज इट, क्या हुआ। द फार्मर जॉन बैरो, आई सेड, ही विजिटेड आवर हाउस। अजी बताऊं, जॉन बैरो है ना फार्मर, वो हमारे घर पे आए। एंड ही वांट्स हिज हॉर्स, वो अपना घोड़ा चाह रहे। यू हैव हैड इट ए मंथ, हाँ 1 महीने से तुम उसको रख रखा है ना। आई वांट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। अब 1 महीने में तुम तो सीख लिया, इसका मतलब तुम जल्दी वापस दोगे। लेकिन मैं बता रहा हूँ, जब तक मैं उसको चलाने नहीं सीखूँ तो उसको वापस नहीं दोगे। I will take you a year to, it will take you a year to learn to ride, my cousin Mora said. वो भाई को चिढ़ाया, अरे तुम्हें चलाने के लिए 1 महीना तो क्या है, 1 साल लगेगा। We could keep the horse a year, I said. तो 1 साल तो रखेंगे अपन तो। My cousin Mora leaped to his feet. उसको गुस्सा आ गया। Are you inviting a member of the Garagulanian family to steal? तुम मुझे चोर बनाना चाह रहे हो, मुझे चोर के नाम से पुकरवाना चाह रहे हो। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर, घोड़ा अपने ओनर के पास चल जाएगा। व्हेन आई सेड, कब, इन 6 months एट द लीस्ट, ही सेड 6 महीने में। अरे वाह, अब तो 1 महीने तो हो ही गया, 6 महीने की बात कर रहे। किसी का घोड़े को रखना इस तरह से।
and he threw the bird into the air. ये कहकर वो चिड़िया को ऊपर की ओर उड़ाया. The bird tried hard, almost fell twice. 2 बार नीचे गिर तो गए, but at last flew away. लेकिन आखिर में चले गए, उड़ी गई. High and straight, ऊपर ऊपर. Early every morning for 2 weeks, my cousin Morad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. हर दिन सुबह कई हफ्तों तक हम इसको जहाँ पर हम छिपाया था वहाँ से लाते हैं, चलाते. जब मेरा पारी आते तो मुझे गिरा के भाग जाते. Nevertheless, I hoped in times to learn to ride the way my cousin Morad rode. अगर मुझे गिराया नहीं होता तो मैं आराम से मेरे भाई का जैसा चलाना सीखता. One morning, on the way to Fitzwilliam's deserted vineyard, we ran into the farmer John Byro, who was on his way to town. एक दिन हम घोड़े को छिपाने का जगह में ले जा रहे थे फिट्जविलियम्स के जो वाइनयार्ड में, तो जॉन बैरो सामने आ गए, घोड़े का मालिक. लेट मी डू द टॉकिंग, माई कसिन मोरा सेट. आई हैव ए वे विथ फार्मर्स. अरे मैं थोड़ा बातें करने दो, मुझे किसानों से बातें करने का तरीका आता है, मैं एडजस्ट करता हूँ मैं. गुड मॉर्निंग जॉन बैरो, माई कसिन मोरा सेड टू द फार्मर. द फार्मर स्टडीड द हॉर्स ईगरली. लेकिन फार्मर घोड़े को देख रहे थे, जांच रहे थे, समझ रहे थे. गुड मॉर्निंग सन, ही सेड. व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स? अरे वाह, क्या घोड़ा है, क्या नाम है बेटा इसका? माई हार्ट, माई कजिन मोराज सेड इन आर्मीनियन. आर्मीनियन भाषा में उसने बोला, मेरे घोड़े का नाम माई हार्ट है. ए लवली नेम, जॉन बैरो सेड, फॉर ए लवली हॉर्स. अरे वाह, क्या प्यारा नाम है. आई कुड स्वेयर इट इन द हॉर्स दैट वाज स्टोलन फ्रॉम मी मेनी वीक्स अगो. मेरा घोड़ा ये जो महीने पहले चोरी हुआ था, गायब हो गया था. मैं लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इसका मुंह में एक बार देखूं? ऑफ कोर्स मोरा, बिल्कुल देख लीजिए. द फार्मर लुक्ड इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स. Tooth for tooth, he said. I would swear it is my horse if I did not know your parents. देख ले भैया, मैंने अच्छी तरह जांच कर ली, ये मेरा घोड़ा है. The fame of your family for honesty is well known to me. आपके परिवार की ईमानदारी के बारे में मैं जानता हूँ. Yet the horse is the twin of my horse. ये मेरा जुड़वा घोड़े में से एक है, 2 घोड़े में से एक है. A suspicious man would believe his eyes instead of his heart. And good day, my young friends. घोड़े का शक्ल से नहीं है, दिल से जानता है वो. Good day, John Byro, my cousin Mora Siddo. Bye. Yeah. Early the following morning, we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. The dogs followed us around without making a sound. उस दिन और चलाने के बाद हम उसको जॉन बैरो का घर पे ले गया. द डॉग्स, आई विस्पर्ड टू माई कजिन मोराद, आई थॉट दे वुड बार्क. वहाँ के कुत्ते हमें लगा कि बस वो तो भौंकेंगे. दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड. आई हैव ए वे विथ डॉग्स. नहीं, मेरे ऊपर भौंकेगा नहीं, मुझे एडजस्ट करने आता है. And my cousin Morad put his arm around the horse, pressed his nose into his horse's nose, patted it, and then we went away. वहाँ ले जाके बांधने के बाद मैं उसको गले लगाया, उसको पैटिंग किया, थपथपाया, और उसके बाद हमारे घर पे चले गए. That afternoon, John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. उस दिन आके मेरी मम्मी को बताया, ये घोड़ा है, ये ही गायब हो गया था. आज गाड़ी में बैठ के आने से उनको ज़्यादा
पैर में दर्द नहीं होगा, वो अपन को सोचना है। I do not know what to think. Is it? The horse is stronger than ever. देखो 1 महीने से गायब था, 1.5 महीना ज़्यादा टाइम, लेकिन मेरा घोड़ा मस्त है, ताकतदार हो गया पुराना से। बेटर टेम्पर्ड टू, आदत भी बदल गई। थैंक गॉड माई अंकल खुशरू हु वाज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड। पता नहीं था, अंकल जी पार्लर में बैठे हुए थे, चिल्लाया, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ, योर हॉर्स हैज़ बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट। आ गए ना वापस, ध्यान मत दिया कर इतना। ये कहकर वो लेसन बंद कर दी।